भैया कई लोग अमीर घरों में पैदा होते हैं, कई लोग गरीब घरों में पैदा होते हैं। कई लोगों को पैदा होते ही सारी सहूलियतें मिल जाती हैं, अच्छी लाइफ मिल जाती है, कई लोगों को पूरे जीवन स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसा भेदभाव क्यों है? इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये कर्मों की वजह से है? क्या ये रैंडम है? ये गलत चीज़ भगवान या कुदरत क्यों करते हैं? ये नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं? दोस्तों, ये जो आपका जीवन है ना, ये एक फ्रेम है, एक टेम्पलेट है जो आपको मिला है, एक बेसिक लेआउट है जो आपको मिला है, जिसके अंदर आपको जीना है। और ऐसा नहीं कि उसी के अंदर ही जीना है, आप आगे भी बढ़ सकते हो, बदल भी सकते हो, लेकिन आपको रास्ता ऐसा दिया गया है। वैसे तो मैं कर्म सिद्धांत में मानता हूँ, कर्मों में मानता हूँ कि हो सकता है आपके पास्ट कर्मों की वजह से, पिछले कर्मों की वजह से एक पर्टिकुलर लाइफ आपको मिली हो, लेकिन उसको चलो साइड हटा देते हैं, वो तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। हम ये मान लेते हैं कि लाइफ रैंडम है और एक इंसान अमीर घर में पैदा हो गया, एक इंसान गरीब घर में पैदा हो गया, या एक इंसान परेशानी में पैदा हो गया, एक इंसान खुशहाली में पैदा हो गया। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, एक इंसान जैसी भी परिस्थिति में बॉर्न हुआ है, उसने जन्म लिया है, घर में पैसा नहीं है, स्ट्रगल्स हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बचपन से ही उसको उस लाइफ में रहने की आदत पड़ जाएगी। अब गर्मी तो पूरे देश में पड़ती है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ एसी तो छोड़ो, पंखा भी नहीं है। लोगों को नींद कैसे आती है? वो लोग तो अपने बिस्तर के चारों तरफ पानी छिड़क के भी सो जाते हैं और नींद भी आ जाती है, क्योंकि उनको उस परिस्थिति की आदत होती है, वैसे ही वो रहे होते हैं। दोस्तों, हम इंसान बेसिकली क्या है? जानवर ही तो हैं। जानवर तो जंगल में भी सर्वाइव कर लेते हैं। जो अर्ली मैन थे वो भी जंगलों में सर्वाइव करते थे, बिना किसी रिसोर्स के, बिना किसी एक्सेस के, बिना किसी पैसे के, कर ही रहे थे ना सर्वाइव। उसी हिसाब से उनकी बॉडी एडजस्ट थी, जीवन एडजस्ट था, उनके अंदर एक ताकत थी। इसी तरह अगर एक इंसान डेप्रिवेशन में, कमी में पैदा हुआ है, घर में सहूलियतें नहीं है, तो सबसे पहली बात, उसको उस लाइफ को जीने की आदत पड़ जाएगी, लाइफ को वैसे देखने की आदत पड़ जाएगी, और उसके लिए वो नॉर्मल बन जाएगा, वो परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी। अब जैसे कोई इंसान बहुत अमीर घर में पैदा हो गया, पूरे दिन 18 डिग्री सेल्सियस पे उसका एसी चलेगा, तो भी वो कहेगा बहुत गर्मी है यार। देखा होगा ना ऐसा। उसकी गलती नहीं है, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, उसको गलत नहीं बता रहा, उसको आदत पड़ी हुई है, पूरे दिन एसी में रहने की आदत पड़ी है, वो क्या करे। अब 1 घंटे अगर लाइट का कट हो गया या किसी कारणवश उसको गर्मी में बाहर जाना पड़ा, पसीनों में तर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ये जीवन बेकार लगने लगेगा, क्योंकि वो उस फ्रेम में एडजस्ट कर चुका है। अब कई लोग सालों महंगे महंगे जिम में जाके बॉडी बनाते हैं, और दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे लेबरर देखे हैं, ऐसे लेबर के आदमी देखे हैं, मेहनत कर करके जिनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी वेल टोन्ड हो जाती है कि आप सोचोगे सालों से जिम में जा रहा है। उनकी परिस्थितियों ने उनको इतना मजबूत बना दिया। दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे अमीर लोग देखे हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है, लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं, क्या करूं, सारी फैसिलिटी मिली हुई है, कोई भूख नहीं है, एनर्जी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है कुछ मेहनत करने की, कोई स्ट्रगल नहीं है, परेशान हो जाते हैं। और जो लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, सबसे कम डिप्रेशन मैंने उन लोगों में देखा है। उनके पास टाइम ही नहीं है, पूरे दिन मेहनत करनी है, फिर चैन से सो जाना है, फिर अगले दिन मेहनत करनी है, अपने रास्ते खोद के निकालने हैं, रास्ते बनाने हैं, और कभी मौका मिल गया तो घूमने फिरने चले गए, बहुत एंजॉय कर लिया, डिप्रेशन की कोई जगह ही नहीं है। किसी अमीर इंसान को लग्जूरियस लाइफ जीने का जो आदी होता है, जरा सी भी परेशानी दे दो तो वो बेचारा बहुत परेशान हो जाएगा। जरा सा भी स्टेटस नीचा कर दो, वो इंसान झेल ही नहीं पाएगा। उसकी व्यथा वो ही जानता है। कहना आसान होता है कि अमीर आदमी की लाइफ तो बढ़िया होती है, लेकिन अगर उसको जरा सी परेशानी आ जाए, स्टेटस जरा सा नीचे गिर जाए, ईगो में, सेल्फ एस्टीम में, शरीर में, हर तरीके से उसको प्रॉब्लम आने लगती है। जो लाइफ में एक ऊर्जा होती है, जो डिप्रिवेशन में आती है, मजबूरी में आती है, परेशानियों में आती है, आगे बढ़ने की, लड़ने की, वक्त का सामना करने की, कुछ अचीव करने की, वो जिनके मुंह में सिल्वर स्पून होता है ना, उनको बड़ी आसानी से नहीं मिलती। उनको सब कुछ मिल जाता है, वो सोचते हैं अब क्या करूं, क्या हासिल करूं, कोई ज्वाला ही नहीं होती। और जितना जो इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, उतनी ही सक्सेस की वैल्यू बनती है। एक इंसान ने 10 साल मेहनत करके एक छोटी गाड़ी खरीदी ना, तो पूजा भी करेगा, बहुत अच्छे से भी रखेगा, साफ सफाई भी करेगा, बहुत इंजॉय करेगा। जिसके घर के आगे 10 गाड़ी खड़ी है ना, एक नई मर्सिडीज भी आ गई तो बस खड़ी हो गई, गाड़ी तो है। तो अगर आपके पास कम रिसोर्स होंगे तो आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो, वैल्यू कर पाते हो। तो इस तरीके से दोस्तों, हर इंसान का फ्रेम अलग है, लाइफ जीने का तरीका अलग है, एक कहानी अलग मिली है। शुरू से ही, पहले दिन से ही वो वैसी लाइफ देख रहे हैं,
उसकी उनको आदत पड़ चुकी है, उनके लिए लाइफ वैसे ही है। आप किसी पे दया मत खाओ कि ये इंसान मजदूरी कर रहा है तो मैं इस पे दया खाता हूँ, किसी पे दया मत खाओ। वो इंसान मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है, उस पे दया खाना गुनाह है। कर्म भगवान का दूसरा रूप होते हैं और कर्म योगी इंसान पे कभी दया नहीं खानी चाहिए। कोई इंसान अगर दुखी है अपनी लाइफ में तो दुख सुख तो सबकी लाइफ में आते हैं किसी ना किसी तरीके से। वो उसकी स्ट्रगल है, उसकी कहानी की एक शेप है, एक जीवन का तरीका है, वो वैसे ही जिएगा, उन परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जो इंसान जैसी परिस्थिति में पैदा हुआ है वो उसका आदी बन जाएगा। परेशानी होगी, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, डिस्कम्फर्ट्स रहेंगे, लेकिन लाइफ हमेशा आपको मौका देती है। आप कर्म करो, कोशिश करो, अपना लेवल सुधारो, और बहुत से लोग सुधार भी लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लाइफ में सिर्फ एक दो चीज़ें ही नहीं होती, और खासकर पैसा, कि ज़्यादा पैसा है तो लाइफ में सुख ही सुख है, कम पैसा है तो दुख ही दुख है। लाइफ बहुत सारे एस्पेक्ट से बनती है दोस्तों। रिश्ते नाते भी होते हैं, प्यार मोहब्बत भी होती है, पैसा भी होता है, करियर भी होता है, वर्क सेटिस्फैक्शन भी होती है, मन की खुशहाली, पीस ऑफ माइंड भी होता है, छोटे बड़े सपने भी होते हैं, रूटीन लाइफ भी होती है, सेहत भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये सब एस्पेक्ट्स को मिलके लाइफ बनती है। किसी इंसान के पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन रिश्ते नाते खराब है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, अकेला पड़ गया है, तो उसकी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोई एक मिडिल क्लास में जी रहा है, घर में सुख है, शांति है, प्यार करने वाले लोग हैं, आपस में बैठ के बातें करते हैं, परिवार वेल कनेक्टेड है, तो ये मत सोचना वो किसी अमीर से कम है। वो भी अपनी लाइफ को उतना ही एंजॉय कर पा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एस्पेक्ट में। तो दोस्तों, हर जीवन एक अलग कहानी है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक लग्जरी है जो आपको मिली है। इस कहानी को जीना है, यात्रा करनी है, बहुत कुछ देखना है, कर्म करने हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना है, जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करनी है, लोगों में प्यार बांटना है, परिस्थितियों का सामना करना है, चैलेंजेस का सामना करना है, और प्राउड होकर इस जीवन को जीना है, प्राइड के साथ जीवन को जीना है, आत्मसम्मान के साथ जीवन को जीना है। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ उन मेजर इश्यूज़ की जिनकी वजह से सारी परेशानियाँ आ रही हैं, लोगों को अपनी लाइफ बेकार लगती है, दूसरों की लाइफ बेकार लगती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कंपैरिजंस। अपनी लाइफ का कंपैरिजन दूसरों के साथ करना, और कंपैरिजन ही नहीं, अपनी लाइफ की परेशानियों का कंपैरिजन दूसरों की लाइफ की अच्छाइयों से करना, सिलेक्टिव कंपैरिजन। अपनी लग्जरी नहीं देखेंगे, मेरे परिवार में सुख है मैं उसको क्यों देखूं, मेरा शरीर सेहतमंद है मैं उसको क्यों देखूं, पैसा कम है उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसकी नौकरी ज़्यादा अच्छी है, उसके पास ये चीज़ है, तो मेरी लाइफ बेकार है, मुझ पे तो अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। आप खुद बताओ क्या ये हरकत सही है? सबसे पहली बात तो आपकी एक यूनिक लाइफ है, बहुत लंबी लाइफ है, बहुत कुछ होना है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, कुछ खो भी सकते हो, कुछ पा भी सकते हो। आज भी कुछ खोया है, कुछ पाया है, कुछ तो हुआ ही है ना, आगे तो बड़े ही हो ना, अभी भी कोई लग्जरी तो है ही ना, अभी भी लाखों करोड़ों लोगों से आप ऊपर हो ही ना। बजाय उसको वैल्यू करने की, अपनी लाइफ को जीने के, अपने गोल्स पे काम करने के, आप सीधा दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो, मेरी लाइफ तो बेकार है। और क्या रिजल्ट निकलेगा? दुख, परेशानी, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाइम खराब करोगे, रोओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेस में जियोगे, दूसरों से नफरत करोगे, दुर्व्यवहार करोगे, चिड़चिड़े रहोगे। क्यों करना कंपैरिजन? आप कोई सब्जी भाजी हो क्या? आप कोई तोलने वाली चीज हो क्या? क्या आपकी ये सालों की लाइफ इतनी सस्ती है? तो कंपैरिजन करना बंद कर दो, अपनी लाइफ आइसोलेशन में जियो, अपनी लाइफ पर फोकस रखो। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुई है ना, हर चीज के सैकड़ों ऑप्शन आ गए। फोन लेना है, सैकड़ों ऑप्शन आ गए, कपड़े लेने हैं, सैकड़ों ऑप्शन आ गए, गाड़ी लेनी है, सैकड़ों ऑप्शन आ गए, घर के भी सैकड़ों ऑप्शन आ गए, ऑप्शन ही ऑप्शन भरे पड़े हैं। ये कारण है इंसान के दुखों का। पहले लाइफ अच्छी थी, लिमिटेड हर चीज के ऑप्शन होते थे। मेहनत करो, एक बेसिक लाइफस्टाइल बनाओ, एक अपना छोटा सा घर है, घर में शांति है, परिवार है, खाने को रोटी है, पढ़ लिख पा रहे हो, परिवार का ख्याल रख पा रहे हो, और साथ ही साथ धर्म से जुड़े हुए हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो आपकी लाइफ अच्छी है। आज की डेट में पैदा होते ही बच्चे के कपड़े, बेबी टॉयज, उसके बाद फोन, गाड़ियां, पता नहीं गैजेट्स क्या क्या भरे पड़े हैं। बढ़िया से बढ़िया ले लो तो भी एक ऊपर वाला अवेलेबल है, गोल्ड प्लेटेड फोन भी मिल जाएगा। और ये हम इंसानों को कंफ्यूज कर देता है, सेकंड थॉट्स लाता है, फोमो लेके आता है। बहुत अच्छी चीज ले भी ली, मिल भी गई, उसके बाद ख्याल आएंगे यार ये नहीं मिला, 10 ऑप्शन आके खड़े हो जाएंगे। हर रोज नए लॉन्चेस हो रहे हैं,
और हम कंपैरिजन तो करते ही हैं। उस चीज को एंजॉय नहीं करेंगे, उसको रिलेश नहीं करेंगे, यार ये ले लेता, यार ये हो जाता है, यार ये लूं, या डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, यार ये लूं या ये लूं, काश ये मिल जाए, काश वो हो जाए। ये मटेरियलिज्म की रेस कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों। इस रेस में दौड़ते रहोगे और एंड में क्या मिलेगा? मौत। ना उन चीजों को भोग पाओगे। एक चीज ली, एक फोन ही ले लिया, 6-8 महीने ढंग से चलाया भी नहीं, नया फोन आ गया, अब नया फोन लेना है। मेरी इज्जत का सवाल है, ब्रांड का सवाल है, कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, चाहे कुछ भी ना हो, उसमें रूप रंग चेंज करके दे दिया हो 20-30 हजार बढ़ा के, तो भी लेना है। और दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा समाज, पूजनीय समाज, जिसकी ज्यादातर चीजें पता नहीं क्यों गलत ही होती हैं। इस समाज ने क्राइटेरिया सेट कर दिया है, अमीर है तो खुश है, सक्सेसफुल है, अमीर मेरा बाप है, मेरी माँ है, किसी के पास पैसा कम है तो वो कमजोर है, बेकार है, दुखी है, परेशान है। कोई फेमस है, उसके पीछे दौड़ो। कोई आम इंसान है, अरे आम इंसान तो क्या बेकार होते हैं। ये समाज ने रूल बना दिए, लोगों को रूल्स में बांध दिए। दोस्तों ठीक है, मैं मानता हूं पैसे की कुछ हद तक इंपॉर्टेंस है, मेडिकल इमरजेंसीज में, पढ़ाई लिखाई में, घर खर्चे में, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पैसा काम आता है, बिल्कुल आता है, सब जानते हैं आता है। लेकिन दोस्तों किसकी लाइफ परफेक्ट होती है? सब कुछ तो हर इंसान की लाइफ में नहीं होता ना। अब कोविड काल में बड़े बड़े करोड़पति ऐसे थे जिन्होंने इतना पैसा लगा लिया तो भी नहीं बच पाए, महीनों हॉस्पिटल में काट दिए तो भी क्या मिला? मृत्यु मिली, परेशानियां प्रोलॉन्ग और हो गई। तो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं रहेगी, इनकम्प्लीट हमेशा रहेगी, कोई ना कोई परेशानी हमेशा होगी। तो कम पैसा है, रिसोर्सेस कम है, वो आपकी लाइफ का इशू है, उसका सामना करना है, उसके लिए मेहनत करनी है और उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। और दोस्तों लाइफ आपको कभी भी बांधती नहीं है, आप कोशिश कर सकते हो अपना लेवल चेंज करने की, प्रोग्रेस करने की। लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आप कर्म करो, सपने बनाओ, सीखो, गिरो, मेहनत करो, बदलो अपनी लाइफ। किसने रोका है आपको? आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो, और गरीब भी क्यों बोलूं, कम आय वर्ग में पैदा हुए हो। जो इंसान मेहनत करता है वो कभी भी गरीब नहीं होता, वो कर्मयोगी होता है। तो अगर आपके घर में आय कम है, फैसिलिटीज कम है, तो आप आगे बढ़ो ना, प्रयास करो, प्रयत्न करो, ऊर्जा को जलाओ। कितने ही एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, लोगों ने अपना लेवल चेंज कर लिया, कहां से कहां पहुंच गए, कोशिश कर करके। करो कोशिश, आप मजबूर नहीं हो। आप मजबूर तब तक नहीं हो जब तक आप कर्म कर सकते हो। जब आप कर्म करना छोड़ दो, हार मान के एक कोने में बैठ जाओ, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लो, परेशानियों को एक्सेप्ट कर लो, तब आप मजबूर बन जाते हो। या जब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी बॉडी बिल्कुल निढाल पड़ी है, आप हिल भी नहीं पा रहे, तब आप मजबूर हो, मैं मानता हूं, वरना आप मजबूर नहीं हो। तो दोस्तों एक हार्ड वर्क वाली लाइफ मिलना ना, जहां आपको बहुत मेहनत करनी है, अपना गुजारा चलाना है, इस लाइफ को जो समाज ने बोल रखा है ना खराब है, बिल्कुल भी खराब नहीं है दोस्तों। उसके अपने सुख हैं, अमीर लाइफ के अपने दुख हैं। जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनको रोटी की वैल्यू होती है, रिसोर्सेज की वैल्यू होती है, उनकी समझ होती है, उनकी इज्जत होती है। वो लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, उनके अंदर ऊर्जा रहती है कुछ करने की, अपना रास्ता बनाने की। वो लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को भी वैल्यू करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि किसी के पास कम पैसा है, कम रिसोर्सेज है तो उसकी लाइफ खराब है, किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, कोई अमीर घर में पैदा हुआ उसकी लाइफ अच्छी है, कहना गलत है, फेयर नहीं है। क्योंकि आपने लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया है। किसी की हेल्थ सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं लाइफ के। हर लाइफ एक यूनिक कहानी है, यूनिक तरीके से जीनी चाहिए, अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और लोग बढ़ते भी हैं। और इसके अलावा एंड में एक बात और बोलूँगा कि ये फ्रेम कैसे क्रिएटेड हुआ। ये जो आपकी लाइफ का एक फ्रेम है, मेन इवेंट्स हैं, पैदा होने का तरीका है, कैसे आप पैदा हुए, किन परिस्थितियों में पैदा हुए हो, ये या तो रैंडम हो सकते हैं या आपके पिछले जन्मों के कर्म हो सकते हैं। मैं तो कर्मों में विश्वास रखता हूँ, हालांकि मैं इससे अग्री नहीं करता। मुझे सही नहीं लगता कि पिछली कॉन्शियसनेस में जो कर्म किए उनका फल आपको इस कॉन्शियसनेस में मिल रहा है। मैं उससे अग्री नहीं करता, वो कुछ हद तक सही नहीं है, लेकिन मैं उस पर विश्वास करता हूँ, उसको थोड़ा लॉजिकल मानता हूँ। लेकिन ये आपका फैसला, आप उसको मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, या सोच रहे हो सब कुछ रैंडम है। जो भी है, आपकी लाइफ यूनिक है जैसी भी है। थैंक यू दोस्तों।